हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा की तरह न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस लेते हैं जिनको हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल सेंटेंस की तरह। साथ के साथ उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम देखेंगे। और ये न्यूज की जो हेडलाइन हमने ली है, रिसेंट जो एरप्शन हुआ है एथोपिया के अंदर, यानी जो ज्वालामुखी फटा है, उसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है एथोपियन वोल्केनो। एथोपियन जो है ये एक अफ्रीका की कंट्री है। वोल्केनो मीन होता है ज्वालामुखी। हेलीगुबी जो है इस ज्वालामुखी का नाम है। एरप्ट्स का मतलब होता है फटना या फिर विस्फोट होना। आफ्टर मीन के बाद। 12,000 ईयर्स 12,000 सालों के बाद, यानी कि इथोपिया का हेलीगुबी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फट गया है। अगर हम बात करें हेडलाइन के अंदर टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा नाम है, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। कहने का मतलब है ये जो है हमारा इतना सब्जेक्ट है यहाँ तक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। तो इसलिए जो ये हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। जो हमारी हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है इथोपियन वोल्केनो, यानी जो इथोपिया का वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। सेंड मीन होता है भेजना। सेंड के साथ ही एस का यूज हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है लास्ट वाले की तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। ऐश मीन होती है राख। प्लूम्स मीन होते हैं बादल, यानी राख के जो बादल हैं या फिर जो धुएं का जो गुबार है बड़ा। टूवर्ड्स मीन होता है की तरफ, किसकी तरफ भेज रहा है। वेस्ट एशिया यानी कि जो पश्चिमी एशिया है। एंड और इंडिया की तरफ, यानी अपने भारत की तरफ। इस हेडलाइन का जो ट्रांसलेशन होगा वो देखिए, जो इथोपियन वोल्केनो है वो राख के बादल को, यानी जो राख का गुबार है उसको वेस्ट एशिया और इंडिया की तरफ भेज रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है न्यूज़ हेडलाइंस के अंदर, जब हम इंग्लिश में इसकी पहचान को देखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। लेकिन जब हमने इसकी हिंदी बनाई है, या तो वो पास्ट टेंस के अंदर बनेगी या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। जैसे कि हमने बोला है कि वो राख को भेज रहा है। तो जो आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है फ्लाइट्स कैंसल्ड, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं, विमान है, वो कैंसिल कर दिए गए। रीरूटेड का मीनिंग होता है रास्ता बदल देना या फिर मार्ग बदल देना। डिलेड यानी कि लेट कर दिए गए या फिर देरी से कर दिए गए। इन इंडिया के अंदर, कहने का मतलब है कि भारत में कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, कुछ का रास्ता बदल दिया गया, तो कुछ कई देर से चली हैं। इम्पोर्टेंट बात जो हमारी इस हेडलाइन के अंदर है वो है इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी इस हेडलाइन को कैसे बनाया गया है। अगर हम इस हेडलाइन के अंदर बात करें टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव वॉइस है। न्यूज़ के अंदर बहुत सी हेडलाइन आपको पैसिव वॉइस के अंदर मिलेंगी, और उसका रीजन होता है जब काम किसी और के द्वारा किया जाए। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे फ्लाइट कैंसल्ड, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर फ्लाइट, उसके बाद कैंसल्ड, यानी वो अपने आप से कैंसिल नहीं हुई है, उनको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कहीं से थर्ड पर्सन जो है इस काम को कर रहा है। जब काम किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो जो हमारी हेडलाइन होती है या फिर वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस के अंदर आता है। कि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस होता है उसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से एक यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका यूज होता है, और अगर प्लूरल है तो फिर आर का यूज किया जाता है। जैसे फ्लाइट्स, यानी बहुत सारे विमानों की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए उसके बाद आर का यूज किया जाएगा, यानी कि फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, जो विमान है वो कैंसिल कर दिए गए। अब आर इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि जो हेडलाइन है इनको वो छोटी बनानी होती है, इसीलिए कई बार ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको ये हाइड कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब को ये लिख देते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।